अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बास, फ़िज़िक्स लेक्चरर डीपीएस कॉलेज उकाड़ा। चैप्टर बच्चे अभी तक हमारा 5th चल रहा है ग्रेविटेशन का। उसमें आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जदीद दौर की ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसने पूरी दुनिया को बहुत ही क्लोज़ कर दिया है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ज़मीन के बहर लॉन्च किए जाते हैं जिसकी वजह से दुनिया में किसी भी रीजन की इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ये है कि आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं, फुटबॉल मैचेस देखते हैं, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा होता है, आप अपने मुल्क में जैसे पाकिस्तान में हम बैठकर जहाँ पे भी वर्ल्ड कप कोई होता है, फुटबॉल का है या किसी और मैच का है, तो वो हम देख सकते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है? ये इन सैटेलाइट की वजह से होता है। आज हम इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे कि सैटेलाइट क्या चीज़ होती है और फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, क्या ये जो सैटेलाइट हमने बनाए हैं ये किसको देख के बनाए हैं, इसके बारे में आज हमें इसी लेक्चर में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपने इसको सही तरीके से याद करना है। सबसे पहले सैटेलाइट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट which can revolve around a planet, एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बॉडी है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी प्लेनेट के अराउंड उसके बाहर रिवॉल्व कर सकता है, हम उसे सैटेलाइट कहते हैं। अगर सिंपल देखा जाए तो अर्थ एक प्लेनेट है और इसके बाहर एक और ऑब्जेक्ट है जिसे हम मून कहें, वो भी इस अर्थ के बाहर रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि मून भी एक सैटेलाइट है। तो यस, मून भी एक सैटेलाइट है और वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का है। तो सैटेलाइट की मेन जो डेफिनेशन है वो यही है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी और प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर सके। जैसे कि मून रिवॉल्व करता है अर्थ के बाहर, तो मून एक सैटेलाइट है, लेकिन मून एक हम कहेंगे नेचुरल सैटेलाइट है, उसे इंसान ने नहीं बनाया। तो यही फ़र्क है कि आर्टिफिशियल क्या होता है और नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है। नेचुरल सैटेलाइट जो कुदरत ने बना दिया है और रोज़े अव्वल से वो अपने रास्ते पर रवां दवां है, जैसा कि मून अर्थ के बाहर रिवॉल्व कर रहा है। सेकंड, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरफ आएँ तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो इंसान ने बनाया है और वो अर्थ के बाहर रिवॉल्व कर रहा है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि ये मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो प्लेनेट के बाहर या अर्थ के बाहर रिवॉल्व करता है। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट the man-made object which revolves around the earth। ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको इंसान ने बनाया और अर्थ के बाहर रिवॉल्व कर रहा है। इसकी हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। आप ये सोचिए कि आप जो
टीवी चैनल देखते हैं रोज़ाना पे, जितने भी टीवी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं आप देख रहे हैं, उन पे आप डिफरेंट मैचेस भी देख रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं या किसी और कंट्री में होते हैं, आप उनको आसानी से देख सकते हैं। तो ये सिग्नल किस सेटेलाइट के ज़रिए से आपको रिसीव हो रहे हैं? हमारा एक सेटेलाइट है जिसका नाम है PakSat-1R। इसको हमने चाइना और पाकिस्तान ने मिलके दोनों की कोलैबोरेशन से ये बना था और अगस्त 2011 में इसको लॉन्च किया गया। तो ये एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट है और इस सेटेलाइट का नाम PakSat-1R, PakSat-1R ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट है और इसी को कम्युनिकेशन सेटेलाइट भी कहते हैं, क्योंकि हमारी सारी कम्युनिकेशन जो टीवी चैनल की है वो इसी सेटेलाइट के ज़रिए होती है। अब प्रॉपर जब मैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, वहाँ पे इसकी डिटेल बताऊंगा। आपको जस्ट ये इसलिए बताया है कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट है तो ये इंसान ने बनाया है, तो इसका कोई नाम क्या है, कब बनाया, कब लॉन्च किया गया, क्या है। तो इस वजह से आपके नॉलेज के लिए ये मैंने बताया है कि PakSat-1R, इसके मतलब को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल पाकिस्तान सेटेलाइट, ये 1R1 रिप्लेसमेंट इसको कहा गया है, जो 2000 अगस्त 2011 में लॉन्च किया गया था। अब ये सेटेलाइट बन तो गए, क्यों बनाए जाते हैं, इनका क्या पर्पस होता है, मेरी जो पहले डिस्कशन हुई है इससे आपको पता चल गया होगा। हम इसको लिस्ट भी कर सकते हैं, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट का पर्पस क्या होता है। तो अब ये देखेंगे पर्पस ऑफ सेटेलाइट या आर्टिफिशियल सेटेलाइट, हमारा मकसद वही आर्टिफिशियल सेटेलाइट ही है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट को हम एक तो वेदर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, वेदर मॉनिटरिंग, वेदर फोरकास्टिंग कह लें, वेदर फोरकास्टिंग। इसका ये मतलब है कि आप पहले से ही ये पता कर सकते हैं कि मौसम आगे आने वाले दिनों में कैसा होगा, बारिशें आएंगी, तूफ़ान आएगा, क्या चीज़, कैसे मौसम बदलेगा, आप इससे पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सेटेलाइट वो डेटा फराहम करता है जिससे हम ये आगे सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसका मतलब हुआ वेदर फोरकास्टिंग। सेकंड जो है उससे ये हम इसको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन पर्पस। जितनी भी हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन है या सेटेलाइट कम्युनिकेशन भी हम प्रॉपर ये कह सकते हैं होती है, सेटेलाइट के ज़रिए होती है। यहाँ से सिग्नल उस सेटेलाइट के ऊपर जाता है, जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट ज़मीन के बाहर रिवॉल्व कर रहा है, फिर वहाँ से सिग्नल नीचे आता है, अर्थ स्टेशन है, अर्थ स्टेशन उसको रिसीव करके उसको दोबारा फ्रेश करते, देन हमें टीवी सिग्नल पे रिसीव होता है। वो सिग्नल इतना लंबा सफ़र करके हमें रिसीव होता है और वो इन्फॉर्मेशन हमें दोबारा से पिक्चर की फॉर्म में या जो वीडियो होती है वो हमें मिलती है। तो ये इसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन भी करते हैं। तो टीवी कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, टेलीविज़न कम्युनिकेशन। ओके, थर्ड पे हम स्पेस में एक्सपेरिमेंट या पैसेंजर कैरी करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं सेटेलाइट को। टेक परफॉर्मिंग स्पेस एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये सेटेलाइट के आर्टिफिशियल सेटेलाइट का पर्पस है। तो इसमें मैं एक चीज़ को थोड़ा और आपको बताना चाहता हूँ जो आपके कोर्स में भी है और आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि हमारा जो सेटेलाइट लॉन्च किया गया PakSat-1R वो कम्युनिकेशन सेटेलाइट है। तो
तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट ज़मीन से कितनी बुलंदी पे होते हैं, कितनी हाइट पे भेजे जाते हैं और वो रिवॉल्व करते रहते हैं और उनका वज़न कितना होता है, और ये सिग्नल अर्थ स्टेशन से ऊपर जब जाता है तो वो कितना फ़ासला बनता है, और फिर जब अर्थ स्टेशन से नीचे आता है वो कितना फ़ासला है। तो इस तरह सिग्नल इतना फ़ासला कैसे तय कर लेता है। और हमने कभी टेलीविज़न पे जब कोई चीज़ देख रहे हो, मतलब अगर हम मैच देख रहे हैं, किसी ने बॉल फेंकी है, तो हम कोई डिले नहीं देखते कि बॉल फेंकी और हमें वेट करना पड़ेगा, अभी देर से सिग्नल इतना ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और हमें फिर पता चलेगा कि ये सिग्नल पहुंच गया और बॉल उस वक्त तक पहुंच जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ बच्चे। इसमें जब सिग्नल आर्टिफिशियल सैटेलाइट तक जाता है फिर वापस होता है, उसमें डिले होता है, लेकिन हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो आज आप इसको भी देखिएगा कि ये कितना सफ़र तय करता है सिग्नल, और फिर हमें अर्थ स्टेशन पे रिसीव होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे तरफ चलते हैं कि वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं। सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसको हम एक और भी इसका नाम है, उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहलाता है, जिससे हमारी सारी टीवी और डिश एंटीना की जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इसी सैटेलाइट के थ्रू हो रही है। और इसका नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पाकसैट 1R है। अब इस चीज़ को बच्चे समझने की ज़रूरत है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया है, इस चीज़ को देखिए। यहाँ पे ये है जियो मीन अर्थ, इसका मतलब अर्थ। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है, रुका हुआ, साकिन, स्टैटिक। स्टैटिक, जियो मीन अर्थ, स्टेशनरी मीन साकिन, रुका हुआ या स्टैटिक कह सकते हैं आप। तो यहाँ से तो ये पता चलता है ये सैटेलाइट ज़मीन के रिलेटिव टू अर्थ ये साकिन रहते हैं। ये ज़मीन की, मतलब जैसे ज़मीन की रोटेशन है, ज़मीन से आगे नहीं जाते, बल्कि जिस तरह की ज़मीन की, लेट सपोज दिस इज़ द अर्थ एंड दिस इज़ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच इज़ नोन एज द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब जब अर्थ रिवॉल्व करती है, रोटेशन को भी यहाँ पे रोटेट कर रही है और ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी साथ है, तो इन दोनों की जो मोशन है वो सेम रहती है, जिसकी वजह से ये ज़मीन पर हमें रहते हुए ऐसा लगता है कि ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर ही नहीं रहा, सैटेलाइट रुका हुआ है। क्योंकि ये ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन हो सकता है अगर अर्थ का टाइम पीरियड ये सैटेलाइट के टाइम पीरियड के बराबर हो जाए, तो ये दोनों की जो पोजीशन है सैटेलाइट की ज़मीन के लिहाज से ये फिक्स्ड नज़र आएगी। इसलिए बच्चे यही रीज़न है कि जो डिश एंटीनाज वगैरह हैं वो एक दफ़ा फिक्स का हम कर देते हैं सैटेलाइट की पोजीशन देख के कि किस तरफ सैटेलाइट के सिग्नल, लाइन ऑफ साइट उसे कहते हैं, फेस टू फेस जैसे हम कहें, तो वो डिश एंटीना उस तरफ लगा दिया जाता है और वो उससे सिग्नल रिसीव होते रहते हैं जैसे जैसे चलता है। तो ये होते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हम ये कहेंगे दोज सैटेलाइट which remain stationary with respect to Earth are known as geostationary satellite, और यही कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहलाते हैं।
बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी और भी फर्दर डिटेल है वो हम दोबारा से देखेंगे। और ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का या आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, इसको आपने सही तरीके से समझना है और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इससे आपको आगाह रहना है। अल्लाह हाफिज़।